अ, हम पढ़ रहे हैं गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट हिंदी विशिष्ट, और हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम उसका अभ्यास पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? उत्तर है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? उत्तर, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। प्रश्न 3, भय किन किन रूपों में सामने आता है? उत्तर, भय अपने अनेक रूपों में सामने आता है, जैसे असाध्य, शायद, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। प्रश्न 4 है हमारा, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? उत्तर, अर्थ हानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, भय और आशंका में क्या अंतर है? भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है। आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभ कारक मनोभाव पैदा होता है, उसे भय कहते हैं। भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र का अनुमान जो आवेग शून्य भय है वह आशंका है। आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप कहा गया है। प्रश्न दूसरा है हमारा, भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? भय का साध्य स्वरूप भय है जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। साध्य का स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर निर्भर होता है। अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी को भय से बचाव में सफल बनाते हैं और यही सफलता भय को साध्य का स्वरूप प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? उत्तर, परिचय क्षेत्र में अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। भय से स्थायी रक्षा हेतु वह जिससे भयभीत होती हैं उसे श्रेष्ठ मान लेती हैं और उसी की पूजा व स्तुति करने लगती हैं। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं, अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु वह भय और भयकारक का सम्मान करती हैं। अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू। पहला प्रश्न है, सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थिति की विवेचना कीजिए। उत्तर, भय एक मनोविकार है जो किसी आने वाली आपदा की भावना या दुख के कारण का सामना होने पर मन में आवेग या आश्रय उत्पन्न करता है। भय हर प्राणी या समाज में एक समान नहीं होता है। भय सभ्यता के विकास के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जंगली तथा असभ्य जातियों में भय अधिक होता है और इसी भय के द्वारा वे अपने काम निकालती हैं तथा जिससे भयभीत होती हैं उसे श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा व सम्मान करती हैं। इसका कारण यह है कि असभ्य या जंगली जातियों का परिचय क्षेत्र छोटा होता है तथा जानकारियाँ कम होती है, परंतु जैसे जैसे सभ्यता के विकास के कारण प्राणी सभ्य होता जाता है और समाज विस्तृत होता जाता है, भय की संभावना कम होती जाती है। स्थायी रक्षा की संभावना भी कम होती जाती है। सभ्यता के विकास में असभ्य काल जैसा भूतों का डर तो छूट गया है तथा पशुओं की बाधा भी छूट गई है, परंतु मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता के विकास से दुखदान की विधियां गुण व जटिल हो गई हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक जाति को दूसरी जाति से और एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल व सक्षम देशों के मध्य अर्थ संघर्ष, सबल निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया भय की स्थिति को जन्म देती है और विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का नारा लगाती है। कैसी विषम स्थिति पैदा हो गई है। अब दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न दूसरा है, निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है? इसका उत्तर हम पढ़ेंगे।
सुखी एवं आतंक मुक्त रहना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वह जीवन में कर्म को अपनाता है और सुख को साध्य बनाकर निर्भयता का आंचल पकड़ लेता है। अगर हम सामान्य रूप से निर्भयता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, यह उच्च कोटि के शील की बात है। हमारा आचरण व कर्म ऐसा न हो जो भय पैदा करे, इसके लिए संयम व ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी यह कि दूसरे प्राणी हमें कष्ट अथवा दुख पहुंचाकर भयाक्रांत करने का साहस न करें। इस अपेक्षा मूल में शक्ति और पुरुषार्थ छिपा है। दूसरे प्राणी अपनी शक्ति व पुरुषार्थ का प्रयोग हमें भयभीत करने में न करें। संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए सज्जन किसी को नहीं डराते, पर दुर्जन व क्रूर लोभी उन संत सज्जनों को भी व्यर्थ में दुख पहुंचाकर भयभीत करते रहते हैं। उन दुष्टों को असफल बनाने अथवा भय को रोकने के लिए कुछ करना ही होता है, वरना साधु सज्जन कैसे निर्भर होकर जीवित रह सकते हैं। दुष्टों के भय पहुंचाने के साहस को रोककर ही निर्भयता प्राप्त की जा सकती है। अब हम दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न तीसरा पढ़ेंगे। जीवन में भीरुता किन किन स्थितियों में दिखाई देती है? उत्तर, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब भीरुता या कायरता कहलाता है। कष्ट न सह पाने की भावना और अपनी शक्ति पर अविश्वास ही कायरता के मूल कारण है। जीवन में भीरुता या कायरता अनेक स्थिति में जीवन में भीरुता या कायरता अनेक स्थिति में देखी जा सकती है। पुरुषों में पाई जाने वाली भीरुता निंदनीय होती है। स्त्रियों की भीरुता उनकी लज्जा की स्थिति में दिखाई देती है। व्यापारी अर्थहीन के भय से विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। पंडित परास्त होने के भय से शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। जंगली और असभ्य जातियों में भीरुता श्रेष्ठ की पूजा करने की स्थिति में दिखाई देती है। बच्चों में अपरिचय की स्थिति में भय दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीरुता अनेक स्थितियों में दिखाई देती है, जो मानव का दोष है। एक और प्रकार की भीरुता है जिसे धर्म भीरुता कहते हैं, जिसकी प्रशंसा होती है, लेकिन शुक्ल जी धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वालों की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब जीवन में भीरुता स्वभावगत लज्जा, अर्थहानि, सम्मान हानि, अपरिचय आदि की स्थितियों में दिखाई देती है। प्रश्न चौथा है, कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी इस कथन की विवेचना कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मनोवैज्ञानिक निबंध भय से छुटकारा पाने का साधन कर्म बताया है। मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु साध्य है और उस साध्य का माध्यम कर्म है। प्राणी प्रयत्न के द्वारा ही सुखी हो सकता है। सुखी होने की यही भावना है निर्भयता कहलाती है। निर्भयता प्राप्ति के लिए प्राणी को कर्मशील के साथ साथ सहनशील, स्वयं की शक्ति में विश्वास, भीरुता से दूर, साहसी आदि बनना अनिवार्य है। प्राणी कर्मरत रहकर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है और निर्भय हो जाता है। अतः कर्म के द्वारा निर्भयता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम का संदेश श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देते हुए कहा था, हे क्षत्रिय, तेरा कर्म युद्ध करना है, पारिवारिक मोह में पड़ना नहीं। आगे हम प्रश्न 5 संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज हमारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुके हैं पार्ट 1 के।